पापा ऑफिस जा रहे हैं, लेट हो रहा है। ठीक है बेटा, जा। अरे पापा। हाँ बेटा, बहुत खुश लग रहे हो, क्या बात है? अरे हाँ पापा, आज मैं बहुत खुश हूँ। इतना मजेदार खबर लेके आया हूँ ना पापा, आप भी सुनोगे एकदम हिल जाओगे। इतना अच्छा खबर लेके आया हूँ। सुनाओ बेटा। पापा, ये जो हमारा घर मकान है ना, हमारे एरिया में एक कंपनी आई हुई है और उस कंपनी को ये हमारा जगह जो है एकदम पसंद आ गया है। वो कंपनी इस जमीन का हमें मुंह मांगा कीमत देने को तैयार है। यहाँ पे वो अपना मॉल बनाना चाहती है। समझ रहे हैं पापा? ठीक है। हम ये चाहते हैं कि हम लोग जीवन भर इस गंदी सी जगह में कब तक रहेंगे पापा? आपको यकीन नहीं होगा, इस जमीन का पूरा 1.5 करोड़ रुपया कंपनी ऑफर कर रही है पापा। 1.5 करोड़! आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा 1.5 करोड़। 1.5 करोड़! अरे पापा, उस पैसे से हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। शहर में जाएंगे, अच्छा सा मकान खरीद लेंगे और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि उसमें से कुछ पैसे से अपने स्टार्टअप भी शुरू कर लूंगा पापा। मैं वकील साहब से भी बात कर लिया हूँ। आप बस हाँ बोल दीजिए, उसके बाद इस जगह जमीन को बेच के ये गंदी सी जगह से हम लोग निकल के अच्छे शहर में चले जाएंगे पापा। ठीक है बेटा। देख बेटा, ये जो धरती है ना, ये मेरी माता है। ये धरती पर मेरा जन्म हुआ है, बचपन से पाला पोसा बड़ा हुआ। इस धरती से हर कुछ हम पैदा किए, खाने के, पीने के, घर द्वार के। और तू इस धरती का मेरा बोल रहा है कि 5 करोड़ मिल रहा है, तो 5 करोड़ रुपया कब तक तेरे काम आएगा? तेरे को जो कुछ काम करना है अपने मन से करो। ये धरती मेरी कभी नहीं बिकेगी। ओहो पापा, आप समझ नहीं रहे हैं। अरे आपको मैं कैसे समझाऊं? अरे आपने 1.5 करोड़ रुपए अपने जीवन में देखा भी नहीं होगा। ये गंदे से ये इलाके में आप रहते हैं, गंदा सा मकान है, गंदा सा दुकान है, गंदे से लोग यहाँ पे रहते हैं। ये सबको छोड़ के मुझे तो शहर में जाना है। 1.5 करोड़ रुपए मिल रहे हैं पापा, इसको जल्दी से बेचिए और हटाइए ये सब झमेले। ये सब नहीं रहना है यहाँ पे मुझे। ठीक है बेटा, बता रहा हूँ। सुहेल बेटा, जरा चाय लाना। हाँ, तुम साहब को खाली चाय ही पिलाते रहो और आप चाय पीते रहिए। खैनी खाइए, बीड़ी पीजिए, मेरे बारे में तो कोई फिक्र ही नहीं है। मैं आपका दुश्मन थोड़ी हूँ पापा। मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, मुझे भी समझ आती है चीजें। अरे ये क्या है, आपको क्या मिलेगा? 1.5 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, मैं कितना अच्छा सेट हो जाऊंगा, मैं स्टार्टअप करूंगा। लेकिन नहीं, मुझे तो चाय पीना है, मुझे तो चाय पीना है, बेचना नहीं है। ये हमारी धरती माँ है, ये है लमकाना ढिमकाना खाली करते रहते हैं। इतना अच्छा कंपनी पापा, आप एक बार समझते क्यों नहीं है? वो कंपनी यहाँ पे एक अच्छा सा मॉल बनाएगी। बेटा देखो, ये अपना जमीन जायदाद बेच करके कोई इतना बड़ा काम नहीं करना चाहिए कि लोगों को बुरा लगे। अपने दम पर कोई अच्छा काम करो कि गांव घर का लोग, साथ समाज आपको तारीफ करे कि फलना का लड़का देखिए कितना आगे बढ़ा है अपना बोल पर, अपना दम पर। लेकिन पापा, मैं भी तो वही बोल रहा हूँ ना कि आप इसको बेच दीजिए, शहर में कहीं अच्छी जगह हम लोग चलते हैं। तो बेटा, ये घर का ईंट का बार करके हम नया मकान का नींव तो नहीं डाल सकते हैं तेरे कहने पर। हमारा बात के समझ में नहीं आ रहा है तो हमें एक वकील साहब के बुला देते हैं। वकील साहब से तू बात करके बात को समझ ले बेटा। उदय बाबू, मेरे घर पे आइए, तो कुछ काम है आपसे। सुहेल, कुर्सी लाओ बेटा। नमस्कार। आप ही उदय जी हैं? जी, अच्छा हुआ आप आ गए वकील साहब। आप पापा को समझाइए ना, कितना अच्छा एक कंपनी आया हुआ है हमारे शहर, हमारे गांव, हमारे क्षेत्र में। वो बोल रहा है कि ये आप लोग जमीन बेच दीजिए और बदले में 1.5 करोड़ रुपए दे रही है कंपनी, और वो यहाँ पे मॉल बनाना चाहती है वकील साहब। ये बात है। हाँ वकील साहब, आप इनसे समझा दीजिए। बाप का विरासत को बेचना चाहता है और कहता है कि ये करेंगे वो करेंगे। आप इनको समझा दीजिए। ऐसा बात है? जी हाँ,
पागल वगल है क्या जी? आपको समझ नहीं आता? बाप की विरासत को बेच करके और यहाँ से जाना चाहते हैं आप? ऐसा हरगिज कभी नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं हो सकता। जो आपको अगर करना है तो आप अपने दम पे करिए। बाप के विरासत को नहीं बेचा जाता है, लेकिन और नहीं बेचाएगा। लेकिन वकील साहब, मैं तो कुछ नहीं होगा आपके कहने से। आपको जो करना है अपने दम पे करिए, ये कभी नहीं होगा। चाचा, आप इसके बाद को कभी मत मानिएगा और ना ही जमीन बेचिएगा। इसको जो करना होगा अपने दम पे करेगा। आप हमारी बातों को मान लीजिएगा और कभी ये सब काम मत करिएगा, ठीक है ना? ठीक है बेटा। हाँ, हम जा रहे हैं, अभी तो टाइम नहीं है मेरे पास, फिर कभी बात होगी। ठीक है, ठीक है। हाँ, सब मिला जुला के रखते हैं। रहिए, आप ही रहिए, इनको बुलाइए, उनको बुलाइए। मेरे बारे में तो कोई सोचता नहीं है। मैं तो यहाँ रहूंगा तो भाई सब बेच दूंगा। मैं तो एकदम जाहिल हूँ। रहिए आप लोग, किसी दिन ऐसा आएगा साला जाके रेल पे कट जाऊंगा। जब देखो जब खाली बात बट नहीं रहेंगे हम। ये आज का जो शूटिंग था शॉर्ट फिल्म का, ये समाप्त हो चुका है। और ये कहानी का बनाने का उद्देश्य और मकसद सिर्फ इतना है कि जो भी हमारे पूर्वज बना के रखे हैं, जो भी विरासतें हैं, जो बाप और दादा और चाचा का बनाया हुआ है, वो कभी बेचने का निर्णय सही नहीं हो सकता है। तो हमारी जो अपील है अपने सभ्य समाज से है, अगर कोई भी इस विचारधारा को सपोर्ट करता है कि नहीं चलो आज यहाँ का 50,000 का जमीन बेच के शहर में ले ले, तो ये कहीं से उचित नहीं है। हम आपसे ये दरखास्त करते हैं और अपील करते हैं कि इस निर्णय को कभी हम लोग सही नहीं कह सकते हैं। क्या दोस्तों? हमारे जो चाचा जी हैं, जिनको हम बतासा 2 बोलते हैं, आप हमारे मेहनत को लाइक करिए, सपोर्ट करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके।